Hello everyone, I hope you are doing great. Today I am going to teach you class 9th Science Chapter 1 Matter in Our Surrounding के लेक्चर नंबर 4 को। मैंने ऑलरेडी अपने YouTube चैनल पे 3 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं जिसके अंदर मैंने आपको मल्टीपल टॉपिक्स पढ़ा चुका हूं, जैसे कि व्हाट इज़ मैटर, व्हाट इज़ नॉन मैटर, एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन के साथ में, फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, फिर मैंने प्रीवियस लास्ट क्लास में आपको बताया था कि व्हाट आर द स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, जो मैटर होते हैं उसके अलग अलग स्टेट क्या-क्या होते हैं, ठीक है? उसके बारे में आपको बताया था। चलिए हम वहीं से जहाँ पे लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, वहीं से आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा मैटर होता है, ठीक है? मैटर कैन एक्सिस्ट इन मोर देन 20 स्टेट। ठीक है, जो मैटर होता है वो 20 से ज़्यादा स्टेट में आपको एक्सिस्ट करता है, लेकिन आपको पढ़ाया कितना जाता है? ओनली 5। ठीक है, आपके सिलेबस में 5 ही होता है, बाकी आप हायर एजुकेशन में जैसे जाओगे आपको पता चल जाएगा। और वो 5 कौन-कौन से थे स्टेट? एक तो आपका सॉलिड था, ठीक है? दूसरा आपका लिक्विड था, थर्ड आपका गैस था। ये तो बचपन से आप तीनों सॉलिड लिक्विड गैस सुनते आते हो। इसके अलावा मैंने 2 आपको अलग से बताया था, प्लाज्मा एंड बॉक्स-आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी कि बीईसी, बॉक्स-आइंस्टीन कंडेंसेट। याद रखना कि आपके जो मैटर होते हैं वो 5 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी 5 स्टेट में। कौन-कौन से? सॉलिड, लिक्विड, गैस, देन आपका क्या आ जाएगा? प्लाज्मा और बॉक्स-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूँ ये जो 5 स्टेट है, जो मैटर है 5 स्टेट में पाया जाता है, क्या एक दूसरे में चेंज होते हैं? या मान लो अगर ये मार्कर है सॉलिड है तो ओनली ऑन सॉलिड फॉर्म में मिलेगा आपको, लिक्विड या गैस या प्लाज्मा या बॉक्स-आइंस्टीन कंडेंसेट में नहीं मिल पाएगा है। तो आपको क्या लगता है? ठीक है, इसका जवाब मैं आपको देता हूँ एक छोटे से एग्जांपल के साथ में, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, अगर मान लें कि आपके पास वाटर है, ठीक है? तीनों केस में हम क्या लेते हैं? पानी। ठीक है, यहाँ पे भी वाटर है, वाटर क्या एक मैटर है? ठीक है, यहाँ पे क्या ये भी वाटर लेते हैं, यहाँ पे भी हम वाटर लेते हैं। वाटर हमारा मैटर है, ठीक है, तीनों केस में। अब यहाँ पे क्या है कि एक फॉर्म में आपका आइस क्यूब प्रेजेंट है। क्या है? आइस क्यूब। यह आपका है आइस क्यूब। और आपको पता होगा जो फ्रिज के अंदर आइस क्यूब मिलता है वो कैसा होता है? आपका सॉलिड फॉर्म में मिलता है। ठीक है, फिर दूसरा लेते हैं हम, ये आइस क्यूब है, इसी को हमने क्या कर दिया? रूम टेम्परेचर पे डाल दिया है। ठीक है, आइस क्यूब को हमने रूम टेम्परेचर में रख देंगे। ठीक है, फ्रिज से बाहर निकाल के नॉर्मली रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर मान लेते हैं इसे हम फ्रिज से निकाल के आधे घंटे 1 घंटे बाहर रख देंगे तो क्या हो जाएगा? ये वाटर बन जाएगा नॉर्मल। ठीक है, जो पीने वाला पानी होता है, ठीक है, ये आपका किस फॉर्म में चला जाता है? लिक्विड फॉर्म में। फिर हम इस पानी को फर्दर क्या करेंगे? इसको पतीले में डाल देंगे। इसको क्या करेंगे? जैसे मान लो बहुत सारे आइस क्यूब थे या फिर पानी मान लो, इसको आपने क्या कर दिया? बहुत सारे हमने आइस क्यूब का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इसको हमने पहले निकाल के पतीले में डाल दिया तो क्या हो गया? ये आइस क्यूब पानी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। ये क्या बन गया? आपका पानी बन गया। ठीक है, पानी बन गया। अब इसको क्या करेंगे? हम हीट करेंगे। इसको क्या करो आप? गैस में रख के हीट करना स्टार्ट कर दो। हीट करना स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे ये कि ये जो आपका वाटर था, यहाँ पे क्या था कि वाटर, ये जो आपका आइस क्यूब होगा, पानी होगा, ये किस फॉर्म में चला जाएगा? आपका वेपर फेस में चला जाएगा, वेपर, भाप में। वेपर कह सकते हो आप, स्टीम कह सकते हो, ठीक है? ये आपका इसमें चला गया और ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? गैस फॉर्म में। तो यहाँ पे आप ये देखो कि यहाँ पे भी वाटर है, यहाँ पे भी वाटर है, यहाँ पे भी वाटर है, लेकिन यहाँ पे आपका सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ पे वाटर आपका गैस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो मैटर होता है वो आपके डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है? और वो आपस में इनवर कंटेबल, मतलब चेंज भी हो सकते हैं, इंटर कन्वर्टेबल भी होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करूँ मैं ये कह सकता हूँ, मैटर कैन चेंज वन स्टेट टू अनदर स्टेट, अनदर स्टेट, और ये अपने आप चेंज नहीं होते, ठीक है? मैटर कैन चेंज वन स्टेट टू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग इन टेम्परेचर। ठीक है, अपने आप कभी भी मैटर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में नहीं जाता, या तो हम उसमें टेम्परेचर में चेंज करते या फिर प्रेशर में। ठीक है, जब आप प्रेशर या टेम्परेचर में चेंज करोगे तभी तो आपका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म चला जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे क्या था? आपका सॉलिड फॉर्म में आइस था, ठीक है, क्या अपने आप चला जाएगा? कहीं ना कहीं इसको क्या हमने रूम टेम्परेचर पे किया है। फ्रिज के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस था मान के चलते, और बाहर निकालने पे 25 डिग्री सेल्सियस हो गया, टेम्परेचर का चेंज आया, तभी तो आपका सॉलिड से लिक्विड बन गया। मान लो यहाँ पे लिक्विड आपका था रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे,
ठीक है, अगर लिक्विड से ये गैस बना है तो गैस क्या अपने आप बन गया, इसको हमने पतीले में डाल के इसको हमने क्या किया है, बॉईल करना स्टार्ट किया है। ठीक है, इसको हमने बॉईल करना स्टार्ट किया तो यहाँ पे मान लो 25 डिग्री सेल्सियस होगा, यहाँ कितना चला जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। उसी के बाद से तो गैस बनना स्टार्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं में इसमें सॉलिड से लिक्विड में आने में क्या किया है, टेम्परेचर में चेंज किया है, वैसे लिक्विड से गैस में आने में टेम्परेचर में चेंज किया है। तो ये चीज मैंने लिखा है कि मैटर कैन चेंज वन स्टेट टू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग इन टेम्परेचर और प्रेशर। या तो आप क्या कर दो, अगर मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट ले जाना है, आप टेम्परेचर में चेंज लिया या फिर आप प्रेशर में चेंज लिया, तो आपका क्या हो जाएगा, मैटर कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, प्लाज्मा और बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि 9th क्लास में उतना एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया, उसके बारे में जिक्र नहीं किया गया। तो ये वाला समझ आ गया होगा जो मैंने अभी आपको बताया है कि कैसे आपके जो मैटर होते हैं अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जब हम बात करते हैं कि चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, तो आप या तो टेम्परेचर में चेंज कर दो या फिर किस में चेंज कर देंगे, प्रेशर में। तो अगर मान लेते अगर हमें चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर की बात करना है, ठीक है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, याद रखना, लिख देता हूँ, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, अगर हमें मैटर के स्टेट में अगर चेंज लाना है, बदलाव लाना है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में ले जाना है, तो हम क्या कर सकते हैं इसे दो तरीके से, या तो हम टेम्परेचर में चेंज ला सकते हैं या फिर चेंज इन टेम्परेचर। पहला तरीका क्या है कि हम टेम्परेचर में चेंज ले आए, तब हमारा जो स्टेट होगा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो सकता है। या फिर दूसरा हम ये कर सकते हैं चेंज इन प्रेशर। जब आप प्रेशर में भी चेंज लाओगे तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, चेंज इन स्टेट या फिर दूसरा चेंज इन प्रेशर, याद रखना है। तो प्रेशर में चेंज कर दो या फिर टेम्परेचर में चेंज कर दो, तब आपका जो स्टेट रहेगा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चला जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर में आप दो तरीके से कर सकते हो, तो टेम्परेचर बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, या फिर डाउन करते जाओ, उसको घटाते जाओ घटाते जाओ घटाते जाओ, तब आपको अलग अलग प्रोसेस देखने को मिल जाते हैं। तो याद रखना हम इसमें क्या करेंगे, चेंज इन टेम्परेचर में भी हम दो तरीके से देखेंगे। ठीक है, या तो हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, जो हमारा टेम्परेचर है इसे हम क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे टेम्परेचर को। या फिर दूसरा क्या रखेंगे, हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है, और पहले हम क्या करेंगे, पहले इस टॉपिक पे आएंगे चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। उसके अंदर हम एक बार टेम्परेचर को बढ़ा के बताएंगे कि किस किस प्रकार में आपको चेंज आ रहा है स्टेट में, फिर एक बार डिक्रीज वाला केस बताएंगे, फिर उसके बाद हम इसका सेकेंड टॉपिक पे आ जाएंगे चेंज इन प्रेशर। ठीक है, कि प्रेशर में चेंज करने से किस तरीके से चेंज होता है। तो चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर आप हेडिंग डालना चाहते हो जान लेना कि चेंज इन टेम्परेचर, हेडिंग क्या रहेगा, चेंज इन टेम्परेचर। और इसके अंदर भी याद रखना कि चेंज इन टेम्परेचर में दो तरीके से, या तो टेम्परेचर पहले हम बढ़ा के देखेंगे और फिर उसका डिक्रीज करके देखेंगे, इंक्रीज फिर डिक्रीज। ठीक है, तो सबसे पहला हम केस लेते हैं, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमारा जो मैटर होता है उसके अलग अलग स्टेट कैसे आपको मिलता है। ठीक है, ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं, सबसे पहले सॉलिड फॉर्म में डायग्राम के थ्रू भी समझाता हूँ ताकि आपको बेटर क्लैरिफिकेशन मिले। ठीक है, ये क्या हमारा सॉलिड है। ठीक है, एक सॉलिड का एग्जांपल लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मैंने ड्रॉ कर दिया ताकि अच्छे से समझ आए। फिर यहाँ पे हम लिक्विड लेते हैं, आपको पता ही होगा सॉलिड के मुकाबले लिक्विड में थोड़े से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल दूर दूर होते हैं। ठीक है, आपका लिक्विड है, फिर हम गैस का बना देते हैं, गैस में बहुत ही दूर दूर होता है गैसेस। ठीक है, तीन ही बना देते हैं, ये आपका क्या है, गैस है। ठीक है, सॉलिड लिक्विड और गैस। अब इन तीनों में देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या क्या होगा। जैसे हमने यहाँ पे वापस इसी पे आ जाते हैं, अगर आइस है तो आइस को जब आप हीट करोगे, इसको हीट करोगे आइस को, तो क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर लिक्विड को और फर्दर हीट करो तो गैस बन जाता है। ठीक है, तो यहीं पे क्या होगा, जब आप सॉलिड से लिक्विड में इसको क्या करोगे, हीट करोगे, यहाँ पे
जब आप सॉलिड को हीट करना स्टार्ट करो तो आपका क्या बन जाएगा, लिक्विड। फिर लिक्विड को फर्दर हीट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, आपका गैस बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो आपके जो स्टेट चेंज होते हैं ना, इनको स्पेशल नाम दिए गए हैं। ठीक है, सबके अलग अलग अपने अपने नाम है। ठीक है, याद रखना, जब आपका सॉलिड से किस में जाओगे, लिक्विड में, और लिक्विड से किस में जाओगे, गैस में, तो सबके अपने अपने नाम है। जब आप सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हो, इसे हम क्या कहते हैं, इसके दो नाम होते हैं, याद रखना। एक रहता है आपका मेल्टिंग, मेल्टिंग प्रोसेस, और दूसरा रहता है फ्यूजन। ठीक है, दोनों नाम से इसको पुकारा जाता है। या तो आप जब जब कभी भी आपका कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, उसे आप मेल्टिंग कहोगे या फिर फ्यूजन कहोगे। जब हम लिक्विड से गैस में जाते हैं, किसमें, लिक्विड से गैस में, और कैसे जाते हैं, इसको हीट करने पे। जब लिक्विड से गैस में जाओगे, इसे हम कहते हैं बॉइलिंग। इसके भी दो नाम होते हैं, पहला बॉइलिंग याद रखना, दूसरा वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन, ये दोनों नाम याद रखना, दोनों पूछा जा सकता है। ठीक है, कौन कौन से, जब आप सॉलिड से लिक्विड में जाओगे तो इसे आप मेल्टिंग कहोगे या फिर फ्यूजन कहोगे। दोनों में से कोई नाम बोल सकते हो आप, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, मेल्टिंग, फ्यूजन। फिर लिक्विड से जब आप गैस में जाओगे, इसे क्या कहोगे, आप बॉइलिंग कहोगे या वेपोराइजेशन। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा, आई होप। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कि मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद क्या करेंगे कि आपका ये जो मेल्टिंग, फ्यूजन है, फिर बॉइलिंग और वेपोराइजेशन है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। ठीक है, और एक और चीज़ अभी यहीं पे एक्सप्लेन कर देता है, एक और चीज़ याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो रहता है आपका सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन में बेसिकली क्या होता है, देखो, सॉलिड से आप लिक्विड गए, लिक्विड से गैस में। नॉर्मली आपको क्या होता है, कभी भी आप सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जाते हो, लेकिन एक ऐसा प्रोसेस भी होता है जो आपका डायरेक्टली सॉलिड से गैस जाता है, और लिक्विड स्टेट में जाए बिना डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चला जाता है। वो किस में चला जाता है, सॉलिड से। जब आप सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जाओगे तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। याद, नाम याद रखना, सब्लिमेशन। और इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है पीवाईक्यूज में। ठीक है, क्या पता आपके एग्जाम में पूछा जाए कि सब्लिमेशन क्या होता है, व्हाट इज सब्लिमेशन, और इसके एग्जाम्पल लिखने के लिए तो मैं आपको 5-6 एग्जाम्पल लिखवा दूंगा, ताकि कोई सा भी आए आपको दिक्कत ना हो एग्जाम में। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं साइड हो जाता हूँ, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। मैंने अभी आपको बताया है कि जब आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और जब लिक्विड आपका गैस में कन्वर्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, सबसे लाइन से बात करते हैं, सॉलिड अगर आपका लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूजन और मेल्टिंग। ठीक है, दोनों नाम याद रखना, मेल्टिंग एंड फ्यूजन। जब आपका लिक्विड गैस में जाता है, इसे हम कहते हैं वेपोराइजेशन एंड वेपोराइजेशन एंड बॉइलिंग। ठीक है, दोनों के सेपरेट अलग अलग नाम है। सॉलिड से लिक्विड में जाने को मेल्टिंग या फ्यूजन कहते हैं, लिक्विड से गैस में जाने को वेपोराइजेशन या बॉइलिंग कहते हैं। ठीक है, फिर अगर आप, जब आप सॉलिड से डायरेक्टली किस में जाओगे, सॉलिड से डायरेक्टली याद रखना, बिना लिक्विड स्टेट में गए हुए डायरेक्टली आप किस में चले जाओ, गैस में, तो इसको हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन। ठीक है, और इसको स्टार मार्क करके रखना इस वाले को। ठीक है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है ऑलवेज। ठीक है, और इस बार भी पूछा ही जाएगा। तो लाइन से पढ़ते हैं, सबसे पहले मेल्टिंग, फ्यूजन की बात करते हैं, फिर वेपोराइजेशन, बॉइलिंग का, और उसके बाद सब्लिमेशन का। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं अपने मेल्टिंग और फ्यूजन पे। ठीक है, अगर आपसे बात की जाए मेल्टिंग, और इसी का दूसरा नाम क्या होता है, फ्यूजन, दोनों में से कोई सा भी पूछा जा सकता है। तो ये क्या होता है बेसिकली, सबसे पहले इसको डिफाइन कर देता हूँ। मेल्टिंग और फ्यूजन आपका होता क्या है, व्हेन सॉलिड, व्हेन सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। मेल्टिंग भी कह सकते हो, दूसरा फ्यूजन। ठीक है, जब आपका सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में। इसको डायरेक्टली अगर डायग्राम के थ्रू बनाना चाहो तो ऐसे बना लेना कि सॉलिड आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका लिक्विड में। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को, जब लिक्विड आपका, सॉलिड आपका लिक्विड में कन्वर्ट होता है, इसे हम फ्यूजन या फिर मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है, इसको अगर डायग्राम के थ्रू बनाने की कोशिश करूँ तो बना देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से याद रहे, समझ में भी आए। ये आपका क्या है, आइस क्यूब। ये आपका क्या है, सॉलिड फॉर्म में।
ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, इसको जब हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, हीट करने पे ये क्या बन जाएगा, आपका पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाता है, ये ऐसे 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 पिघल जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका वाटर बन जाएगा, नॉर्मल जो हम पानी पीते हैं। ठीक है, और ये किस फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो था सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में चला गया हीट करने की वजह से। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग कहेंगे या फिर फ्यूजन कहेंगे। ठीक है, अब दूसरे पे मूव करते हैं। ठीक है, आपका लिक्विड से जब गैस में जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वेपराइजेशन और बॉइलिंग। तो इसका क्या कहते हैं हम, बॉइलिंग और वेपोराइजेशन। इसके भी डेफिनेशन लिख के आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है कि व्हेन अ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू इनटू, आपको दिख रहा है ना सारी चीजें क्लियर। चलो कोई नहीं, मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ। कन्वर्टेड इनटू गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग, और दूसरा नाम भी याद रखना, वेपोराइजेशन। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में समझना हो तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि जब आपका लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, आपका गैस में, तो इसी को हम क्या कहते हैं, जब आपका लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में, तो इसे हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। ठीक है, अगर इसको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूँ तो वो भी समझा देता हूँ। ठीक है, आपका क्या है कि अगर मान के चलते आपके पास में पतीले में क्या है, पानी है, ये क्या है, वाटर है। ये आपका किस फॉर्म में है, वाटर, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। जब इसको आप क्या करोगे, जब ये आपको इसको हीट करना स्टार्ट करोगे, हीट करोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, जितना भी आपका पतीले में पानी था, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, भाप बन के ऊपर चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा, भाप बन जाएगा। ठीक है, स्टीम बन जाएगा, वेपर कहते हैं इसे, आप वेपर कह सकते हो, स्टीम कह सकते हो। यहाँ पे जो आपका वाटर वाटर आपका क्या बन जाएगा, स्टीम बन जाएगा। स्टीम कह सकते हो या वेपर भी कह सकते हो। ठीक है, दोनों का मतलब सेम रहता है, भाप हिंदी में कहते हैं। और ये आपका किस स्टेट में चला जाएगा, आपका गैस स्टेट में। तो जब आपका लिक्विड गैस में चला जाएगा तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग या वेपराइजेशन। ये भी आपको समझ आ गया होगा, मैंने डायग्राम प्लस में अच्छे से आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करा। आप थर्ड पे मूव करते कि देखो अब क्या होता है कि सॉलिड आपका लिक्विड, लिक्विड गैस में, नॉर्मली ऐसा रहता है प्रोसेस। लेकिन एक और आपका प्रोसेस होता है जिसमें आपका डायरेक्टली सॉलिड से आप लिक्विड में चले जाते हो। ठीक है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में, हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। और इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना, इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपका लास्ट कौन सा रहेगा, सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन। चलिए इसके बारे में बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि व्हेन सॉलिड टर्न्स इनटू गैस डायरेक्टली विदाउट एंटरिंग द लिक्विड स्टेज, लिक्विड फेस या स्टेज कह सकते हो। ठीक है, जब आपका सॉलिड गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए बिना लिक्विड फेस में आए हुए, बिना लिक्विड स्टेज में आए हुए, तो उसे हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, आपका ये ऐसे कह सकते हो, डायरेक्टली आपका सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाए, आपका गैस में हो जाए, इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, हम कहते हैं सब्लिमेशन। इसके एग्जाम्पल जरूर याद रख लेना, इसके एग्जाम्पल बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको बोला जाएगा डिफाइन डिफाइन सब्लिमेशन विद एग्जाम्पल, तो आपको एग्जाम्पल भी लिखने पड़ेंगे। ठीक है, एक तो इसका हिंदी में मैं बता देता हूँ, एक एग्जाम्पल याद रखना, कपूर। आपने देखा होगा हमारे घर पे सफेद कलर का कपूर होता है, जो कि वॉशरूम में भी डाला जाता है ताकि स्मेल ना आए। ठीक, और भी जगह यूज होता है कपूर को। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, मैं आपको कुछ लिखवा देता हूँ। एक तो याद रखना आपका कैम्फर, कैम्फर को हम हिंदी में कपूर कहते हैं। इसके अलावा आप याद रखना अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, थर्ड इसका याद रखना, अमोनियम क्लोराइड हो गया, आयोडीन, आयोडीन। फिर आप फोर्थ याद रखना नेप्थलीन, नेप्थलीन। फिफ्थ याद रखना आप इसका
फिफ्थ एस एंथ्रासेन, याद रखना क्या, एंथ्रा एंथ्रासेन। ठीक है, आई होप कि स्पेलिंग आपको दिख रहा हो। एंथ्रासेन, ANTHRACENE, एंथ्रासेन। ठीक है, इसके अलावा एक और याद रख लेना आप। 5 बता दिए, छठा एक और एग्जांपल इधर लिख देता हूँ। ठीक है, मे बी उधर विजिबल ना हो। छठा एग्जांपल याद रखना आपका क्या रहेगा, ड्राई आइस। ड्राई आइस, और ये याद रखना ड्राई आइस क्या होता है, आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जब ये आपका किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड फॉर्म में। जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपने सुना होगा गैस होता है, ठीक है, कि जब हम ऑक्सीजन एक्सेल करते हैं यानी रिलीज करते हैं, हम अपने सांस रिलीज करते हैं, तो हम क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। तो सेम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादातर लोग सोचते हैं कि आपका गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो आपके सॉलिड फॉर्म में जब एग्जिस्ट करता है यानी पाया जाता है सॉलिड फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड, उसे हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। और ये भी आपका क्या होता है, डायरेक्टली सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से गैस स्टेट में जाएगा, याद रखना। ठीक है, ड्राई आइस वाला भी और ये सारी चीजें। ठीक है, मैंने 5 एग्जांपल लिखवा दिए, याद रखना। ये जो एग्जांपल इसके सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर नीचे वाला स्क्रीन ना भी दिख रहा हो तो आपको वापस से पता चल जाए। सब्लिमेशन आपका क्या होता है कि जब आपका सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चला जाता है बिना लिक्विड स्टेट में गए हुए। इसके एग्जांपल बता देता हूँ, कैम्फर जिसे हम कपूर कहते हैं हिंदी में, अमोनियम क्लोराइड याद रखना, आयोडीन और नेफ्थलीन और एंथ्रासीन। और सिक्स याद रखना आपका ड्राई आइस। देखो इसमें क्या रहेगा, आपको कैम्फर याद रहेगा, ड्राई आइस याद कर लेना और एक आयोडीन याद कर लेना। ठीक, ये थोड़ी इजी इजी वर्ड है, आसानी से याद रहेंगे, बाकी आप सारे याद कर लेना। इसमें रहता है कि अगर एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसका एग्जाम्पल है, कौन से प्रोसेस का है, मेल्टिंग का है, आपका बॉइलिंग का है या फिर सब्लिमेशन का है, तो पता भी तो होना चाहिए ना, तभी तो आप मार्क कर पाओगे टिक द करेक्ट वाले में या ऑप्शन वाले में। तो इसीलिए सारी चीज़ें याद कर लेना। मैं फिर से साइड हो जाता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना। चलिए तो वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, आपका सॉलिड होता है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और लिक्विड को और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और एक तीसरा प्रोसेस भी बताया था, जब आपका सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि टेम्परेचर को इंक्रीज करके देख लिया, अब हम डिक्रीज करके देखते हैं तो क्या होता है हमारे सभी स्टेट ऑफ मैटर के साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर, डिक्रीज द टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तब क्या होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अभी हमने बात किया कि आपका, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, चलो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के जरिए भी समझाने की कोशिश करते हैं कि आपका सॉलिड, फिर इसके बाद आपका आ गया लिक्विड, फिर आपका आ गया गैस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसके अंदर पार्टिकल बहुत पास पास है। ठीक है, सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास पास है। ठीक है, कंसंट्रेटेड। इसको हम जैसे हीट करेंगे, इसको एनर्जी देंगे तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे एनर्जी, इसको हीट करेंगे एनर्जी मिलेगा। ठीक है, तो इसके पास क्या होता है, पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी मिल जाता है, और ये मोशन में ऐसे रैंडम रैंडम ऐसे मान लो ऐसे मोशन कर रहे इनको, जैसे आपको इसको हीट दोगे, एनर्जी दोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये दूर चले जाएंगे और ऐसे ऐसे फिर दूर जाके हिलने लगेंगे। ठीक है, इसके अंदर जैसे काइनेटिक एनर्जी आता है, पार्टिकल दूर दूर चले जाते हैं, तो इसको जैसे आप हीट करोगे एनर्जी, इसको टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल दूर दूर चला जाएगा। तो पहले सॉलिड फॉर्म में था, लिक्विड में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे आप लिक्विड के मान लेते हैं कि इतने दूर दूर आपके पार्टिकल है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको जैसे काइनेटिक एनर्जी दोगे, इट मीन्स कि इसको टेम्परेचर बढ़ाओगे, एनर्जी दोगे, काइनेटिक एनर्जी आएगा, तो पार्टिकल और दूर आके ऐसे ऐसे हिलने लग जाएंगे। ठीक है, मोशन करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका क्या हो जाएगा, इसके पार्टिकल पास पास थे, इससे और ज़्यादा दूर हो जाएंगे और यहाँ पे मोशन करने लग जाएंगे। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉलिड आपका लिक्विड में चला जाता है, लिक्विड गैस में चला जाता है। इसका रिवर्स भी है। ठीक है, जब आपका गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर है, इसको आप जैसे इसमें टेम्परेचर कम करोगे, डिक्रीज करोगे, तो पार्टिकल के जो पहले दूर दूर थे, ठीक है, इनमें मोशन कर रहे थे, जैसे इसके अंदर से क्या करोगे, आप हीट कम करोगे तो इसके क्या आ जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा, पास आके फिर मोशन करेंगे। फिर इसके और भी ज्यादा कूल डाउन कर दो, टेम्परेचर कम कर दो, तो और पास आ जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी कम रहेगा तो इधर पास में आके मूव करेंगे। तो यही होता है। तो इन तीनों स्टेट में क्या होता है, हमने हीट करा तो लिक्विड बन गया, इसको हीट किया तो गैस बन गया। अब इसको क्या करेंगे, कूल डाउन करेंगे, इसके अंदर से टेम्परेचर कम कर देंगे, कूल डाउन करेंगे तो आपका
लिक्विड बन जाएगा, फिर लिक्विड को कूल डाउन करेंगे तो आपका सॉलिड बन जाता है। ठीक है, तो अलग अलग स्टेट होता है, तीनों के बारे में बताता हूँ। जब आपका गैस से लिक्विड में जाता है इसे हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। याद रखना, कंडेंसेशन कहते हैं। जब आप गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। जब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है इसे हम फ्रीजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। याद रखना तीनों के नाम। जब आपका गैस से लिक्विड में जाएगा इसे हम क्या कहेंगे, देखो एरो मैंने गलत बना दिया, इसको सही कर देता हूँ। इसमें क्या होता है कि आपका जब गैस से किसकी ओर जा रहे हो आप, लिक्विड की ओर जा रहे हो तो कंडेंसेशन होगा, और लिक्विड से गैस की तरफ जा रहे हो तो आपका क्या हो जाएगा, ये फ्रीजिंग हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। और सेम जैसे आपका लिक्विड से सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा था वैसे इसमें भी होगा, गैस से डायरेक्टली सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो तीसरा आपका क्या रहता है कि जब आपका गैस से हम किस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस से आप डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाओ सॉलिड में, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे आप दो नाम से बुला सकते हो। एक तो जो सब्लिमेशन होता है, सॉलिड से गैस में सब्लिमेशन, तो उसका उल्टा हो जाता है, इसे आप कह सकते हो डी सब्लिमेशन। डी सब्लिमेशन कह सकते हो। ये इसका दूसरा नाम रहता है डेपोजिशन। क्या रहता है, डेपोजिशन। ठीक है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। चलो अब इसको भी डायग्राम के थ्रू एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कंडेंसेशन की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है, ठीक है, तो इसके अंदर आपका क्या रहेगा, व्हेन गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। जब आपका गैस किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में, इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। अगर शॉर्ट में याद रखना है तो आप ऐसे याद रखना कि गैस से किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये गैस से जब लिक्विड में जाता है इसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। डायग्राम भी इसका बना देता हूँ समझने के लिए। जैसे मान लेते थोड़े कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के हिसाब से मैं बना देता हूँ कि गैस में क्या है, थोड़े दूर दूर है, ठीक है, पार्टिकल दूर दूर है। लिक्विड में क्या हो जाएगा, इसके पार्टिकल थोड़े से पास आ जाएंगे। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। ठीक है, इसका एग्जांपल आपका सिंपल से ये रहेगा कि यहाँ पे जो आपका रहेगा ये गैस आपका रहेगा, क्या रहेगा, स्टीम। स्टीम कह सकते हो, वेपर कह सकते हो, भाप। जब भाप को आप कंडेंसेट करोगे, उसको कूल डाउन करोगे तो आपका क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। या आपका क्या हो जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, वाटर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, जो हम पानी पीते वो वाला। ठीक है, तो भाप से क्या बन गया, यहाँ पे पानी बन गया, तो इसे ही क्या कहते हैं हम, कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन के बाद आपका लिक्विड आता है, लिक्विड से सॉलिड में जाता है, इसे हम फ्रीजिंग कहते हैं। अब इसको समझाता हूँ फ्रीजिंग क्या होता है। अगर फ्रीजिंग की बात की जाए, ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन लिक्विड is converted into solid form, solid form, solid phase, solid stage, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, when a liquid is converted into solid phase is called freezing। ठीक है, बेसिकली इसका सिंपल सा एग्जांपल याद रखना। जब आप क्या करते हो, पानी को फ्रीज में डालते हो तो क्या हो जाता है, बर्फ बन जाता है, आइस बन जाता है। वही सिंपल सा एग्जांपल। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में समझना है तो ऐसे समझना है कि आपका लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड फॉर्म में, तो इसे हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। सिंपल सा एग्जांपल, आपके पास वाटर है, ठीक है, आपके पास एक गिलास वाटर है, ये क्या है, पानी। पानी आपका किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। जब इसको आप क्या करो, कंडेंसेट, इसको क्या करो आप, इसके टेम्परेचर को डाउन करो। जैसे टेम्परेचर को डाउन करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको फ्रीज में डाल दो तो बेसिकली, या आपका मान लो कंटेनर था, इसके अंदर आपका एक बड़ा सा आइस क्यूब बन जाएगा। ठीक है, यानी बेसिकली यहाँ पे वाटर था लिक्विड फॉर्म में, यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका आइस बन जाएगा, आइस, बर्फ। यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में चला गया, यहाँ पे आपका लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, जब लिक्विड से सॉलिड में जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। सिंपल सा, आई होप समझ आ गया होगा ये वाला भी। ठीक है, आपका कंडेंसेशन, जब आपका गैस से लिक्विड बनता है, लिक्विड से आपका सॉलिड बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। अब डायरेक्टली बताता हूँ कि गैस से सॉलिड में भी जा सकता है, बिना लिक्विड स्टेज में एंटर किए, उसे हम डिसब्लिमेशन यानी सब्लिमेशन का उल्टा अपोजिट, या फिर डिपोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी लिखवा देता हूँ। आपका लास्ट वाला क्या है, डिपोजिशन, या फिर इसका दूसरा नाम डिसब्लिमेशन। ये दोनों क्या होते हैं,
अगर इसकी बात की जाए तो इसको सिंपली डिफाइन कर देना, व्हेन गैस टर्न इनटू सॉलिड फेस डायरेक्टली विदाउट एंटरिंग द लिक्विड स्टेज। लिक्विड स्टेज, ठीक है। जब आपका जो गैस होता है, ठीक है, थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। तो आपका जो गैस है, ठीक है, गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर है, ठीक है, कितना रैंडम मोशन है, ठीक है। यहाँ पे गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर है, यहाँ पे क्या गैस है आपका, ठीक है। अब गैस से डायरेक्टली जब आप किस में चले जाओगे, आप चले जाओ गैस से डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। इसके पार्टिकल बहुत पास 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 ऐसे बना दो, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, गैस से डायरेक्टली सॉलिड में जाने को इसे हम कहते हैं डीसब्लिमेशन और डिपोजिशन। यहाँ पे आपका गैस फॉर्म में था, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, इसे हम क्या कहेंगे, डिपोजिशन या सब्लिमेशन, ठीक है। अब आसानी से सारी चीज़ें समझ आ गई होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं साइड हो जाता हूँ, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो फिर से स्क्रीनशॉट लेना, फिर हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए चैप्टर में और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने अभी तक आपको बता दिया है कि आपका जो सॉलिड होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और लिक्विड से आपका डायरेक्टली फिर गैस में हो जाता है। सेम ऐसे ही गैस से आपका लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड होता है, ठीक है। और एक और दो मैंने अलग से बताया था कि आपका जब सॉलिड से डायरेक्टली गैस में और गैस से डायरेक्टली आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि सब एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है, कहीं ना कहीं एक दूसरे में बदल तो रहे हैं ना। तो मैं इसको चार्ट, एक चार्ट बना देता हूँ, ट्रायंगल शेप में बनता है, उससे आसानी से आपको सारे प्रोसेस एक ही बार में याद हो जाएंगे, ठीक है। तो वो बता देता हूँ कि आपके जो जो मैटर, स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टेबल। वो किस तरीके से होते हैं वो बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे याद रखना आपका सॉलिड, ठीक है, फिर आपका यहाँ पे लिक्विड और इधर साइड गैस, ठीक है। सब आपस में क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। एरो सही से देखना कि मैं एरो किधर से किधर साइड बना रहा हूँ, ठीक है, एरो, ताकि आपको सही से समझ आए। पहले हम सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे, फिर लिक्विड से गैस में, ठीक है, और फिर गैस से हम किस में चले जाएंगे, सॉलिड में। सेम उल्टा करेंगे। अब हम क्या करेंगे, सॉलिड से डायरेक्टली इसमें जा रहे हैं गैस में, ठीक है, और गैस से हम किस में जाएंगे, जब गैस से आप डायरेक्टली किस में चले जाओ, लिक्विड में, और लिक्विड से फिर किस में चले जाओ, गैस में। तो इन प्रोसेस का नाम क्या क्या होता है, ये डायग्राम के थ्रू आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। लाइन से मैं आपको बता देता हूँ। जब आप सॉलिड से लिक्विड में जाते हो, इसे हम क्या कहते थे, इसे हम कहते थे मेल्टिंग, और दूसरा नाम इसका क्या था, फ्यूजन, ठीक है। जब आप लिक्विड से गैस में जाते थे, लिक्विड से गैस में, तो इसे हम क्या कहते थे, बॉइलिंग, और इसका दूसरा नाम क्या था, वेपोराइजेशन। फिर जब आप लिक्विड सॉलिड से डायरेक्टली गैस में आते थे, किसे, आप सॉलिड से डायरेक्टली गैस में आते थे, तो इसको क्या कहते थे हम, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, ठीक है। अब इसका उल्टा करते हैं, जब हम गैस से लिक्विड में जाते थे, इसे हम क्या कहते थे, कंडेंसेशन। ये रहा आपका कंडेंसेशन। जब आप गैस से किस में जाओगे, लिक्विड में, और लिक्विड से जब आप सॉलिड में जाओगे, लिक्विड से सॉलिड में जाने को हम क्या कहते थे, फ्रीजिंग, ठीक है। और जब आप गैस से डायरेक्टली गैस से किस में जाते हो, आप सॉलिड में जाते हो, गैस से किस में जाओगे, सॉलिड में, तो इसे हम क्या कहते थे, गैस से सॉलिड में जाने को, इसके दो नाम थे, या तो एक तो पहला डीसब्लिमेशन, डीसब्लिमेशन, और दूसरा नाम क्या था इसका, डिपोजिशन, डिपोजिशन। इसमें थोड़ा मैंने एरो सही कर देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जब आप सॉलिड से किस में जाओगे, अगर गैस में जाओगे, डायरेक्टली सॉलिड से गैस में जाओगे तो सब्लिमेशन होता है, और जब आप गैस से किस में जा रहे हो, सॉलिड में, तो इसे हम क्या कहते थे, डेपो डीसब्लिमेशन और डिपोजिशन, ठीक है। ये इससे ये पता चलता है कि आपके जितने भी स्टेट ऑफ मैटर है, ये सारे के सारे क्या, इंटर कन्वर्टेबल है। आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, वैसे ही लिक्विड आपका सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकता है। आपका लिक्विड जो होता है गैस में कन्वर्ट हो सकता है, और गैस आपका लिक्विड में भी कन्वर्ट हो सकता है। फिर आपका जो सॉलिड है वो गैस में कन्वर्ट हो सकता है, गैस किस में,
आपका सॉलिड में। तो कहीं न कहीं सारे एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। आई होप ये चार्ट आपको ज़्यादा हेल्प करेगा याद करने में। मैंने बाकी डेफिनेशन के साथ में एग्ज़ाम्पल और डायग्राम के थ्रू आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया सारी चीज़ें, और ये भी आपको अगर बना लेते हो तो बहुत हेल्प मिलेगा आपको चीज़ें जल्दी याद करने में। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको सारी चीज़ें एकदम समझ आ गई होगी। ठीक है। और इसके बाद मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ, ठीक है? वो थोड़ा कन्फ्यूज़िंग सा लगता है बच्चों को, ठीक है? उसमें लेकिन आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है क्योंकि आप मेरे से पढ़ रहे हो, ठीक है? मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ दोनों चीज़ें। वर्ड बाय वर्ड समझाता हूँ, आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक आपका याद रखना, मेल्टिंग और फ्यूज़न। मेल्टिंग और फ्यूज़न क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया कि मेल्टिंग और फ्यूज़न क्या होता है, जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। आपका मेल्टिंग और फ्यूज़न क्या होता है? जब आपका सॉलिड से किस फॉर्म में जाते हो? लिक्विड से। जब आप सॉलिड से लिक्विड में जाते हो तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? प्रोसेस को, ठीक है? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सॉलिड से लिक्विड में जाने को हम क्या कहते हैं? आपका मेल्टिंग होता है या फिर फ्यूज़न होता है। आई होप समझ गए। और दूसरा इसी का सिमिलर एक और आता है वर्ड, वो क्या रहता है आपका? मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब इसमें भी क्या करते हैं बच्चे, ये समझ लेते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि सॉलिड से लिक्विड में जाने को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। बट मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये है कि जब आपका सॉलिड से लिक्विड में जाते हो इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग या फ्यूजन कहते हैं। लेकिन जब आप सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हो, सॉलिड से लिक्विड में किस टेम्परेचर पे जा रहे हो, उस टेम्परेचर, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, जैसे पानी का एग्जांपल लेते हैं। पानी आपका मान लो आइस फॉर्म में, आइस से लिक्विड में जा रहा है। आपका आइस लिक्विड में जा रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? मेल्टिंग या फ्यूजन कहेंगे। लेकिन आपका जो आइस है वो लिक्विड फॉर्म में जा रहा है, किस टेम्परेचर पे जा रहा है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 10, 100, 1000 डिग्री सेल्सियस। जिस टेम्परेचर पे वो आपका मेल्ट हो जाए, पानी बन जाए, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो याद रखना, इसका लिख देता हूँ डेफिनेशन। द टेम्परेचर एट विच solid get melt into liquid, तो इसी को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। याद रहेगा कि जिस टेम्परेचर, यहाँ पे याद रखना हमने बात क्या क्या? टेम्परेचर की बात की गई। अगर आपका सॉलिड से अगर लिक्विड में जाएंगे तो उसे हम फ्यूजन या मेल्टिंग कहेंगे। लेकिन जिस टेम्परेचर पे जाएगा, किस टेम्परेचर पे जा रहा है, उसी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देते हैं, आपका जो होता है, अगर यहाँ पे आपका जो आइस है, आइस से आपका क्या बनेगा? वाटर बनेगा। अगर आइस से अगर आपका वाटर बन रहा है, पानी से, क्या नाम है, सॉलिड फॉर्म में आइस है, उससे आपका पानी बनना है लिक्विड फॉर्म वाला, इसे हम क्या कहेंगे? मेल्टिंग या फ्यूजिंग कहेंगे। लेकिन जो आपका आइस होता है, आइस आपका पानी कब बनता है? रूम टेम्परेचर पे बनता है। याद रखना, ये आपका रहता है 25 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस कह सकते हो। तो ये जो टेम्परेचर है, ये जो आपका यहाँ पे मैंने टेम्परेचर अभी मेंशन किया है, इसी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? इस टेम्परेचर को हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। आई होप समझ आ गया होगा कि आपका मेल्टिंग फ्यूजन और मेल्टिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, आपका मेल्टिंग या फिर फ्यूजन आपका प्रोसेस होता है, प्रोसेस को कहा जाता है। लेकिन जब सॉलिड से लिक्विड में जाता है, जिस टेम्परेचर पे जाता है, उस टेम्परेचर को हम स्पेसिफाई करके क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। ऐसे ही सेम आपका एक और कंफ्यूजिंग सा रहता है, वो भी बता देता हूँ आपका। जब आप लिक्विड से गैस में जाते हो तो उसे हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग या फिर वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब आप बॉइलिंग बॉइलिंग क्या नाम है, लिक्विड से गैस में जाते हो, तो आप लिक्विड स्टेज से जब आप गैस में जाओगे तो इसे आप क्या कहते हो? लिक्विड से गैस में जाने को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जब आप लिक्विड से गैस में जाते हो, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? ये आपका रहता है बॉइलिंग या वेपोराइजेशन। ठीक है, बेसिकली सिंपल सा समझो, लिक्विड से गैस में गए उसे क्या कहेंगे हम? वेपोराइजेशन कहेंगे। दूसरा आपका टर्म आता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या होता है कि जिस टेम्परेचर पे आपका लिक्विड गैस बन जाए, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इसका भी डेफिनेशन लिख देता हूँ। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस,
ठीक है। जब आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है उसे हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग या वेपराइजेशन। लेकिन जिस टेम्परेचर पे आपका होगा, जिस टेम्परेचर पे आपका क्या बन जाएगा, लिक्विड से गैस बन जाएगा, उसी को हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको वापस से समझा देता हूँ। आपका अगर मान लेते हैं वाटर है, ठीक है, वाटर आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, स्टीम में, यानी कि भाप में। ठीक है, वाटर से आपका क्या बन रहा है, स्टीम। ये आपका क्या है, किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये आपका गैस में। तो इसको हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग कहेंगे या फिर वेपराइजेशन, बॉइलिंग या वेपराइजेशन। लेकिन ये किस टेम्परेचर पे हो रहा है, 50 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री, 1000, 200 डिग्री सेल्सियस। जिस टेम्परेचर पे होता है, टेम्परेचर आपका क्या रहता है, 100 डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आई होप क्रिस्टल एंड क्लियर आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होगी कि मेल्टिंग, फ्यूजन और मेल्टिंग पॉइंट। बेसिकली मेल्टिंग लेके जाते हैं, मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस होता है। मेल्टिंग आपका सिंपल रहता है, जब आपका सॉलिड से लिक्विड में चले जाता है। लेकिन सॉलिड से लिक्विड में जिस भी टेम्परेचर पे जाते हैं, वो टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। वैसे ही सेम, जब आप लिक्विड से गैस में जाते हो, इसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग। लेकिन आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जब आप लिक्विड से गैस में जाओगे, जिस टेम्परेचर पे जाओगे, उसी टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा। मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना, फिर हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम चैप्टर में और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ाने पे और घटाने पे क्या होता है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से लिखवा देता हूँ। अगर हम हमारा टॉपिक क्या था आज का, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, जो मैटर के स्टेट होते हैं उनको चेंज करने के मैंने आपको दो तरीके बताए थे। ठीक है, एक आपका पहला कौन सा था, पहला आपका था, इसके अंदर आपका था कि चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर में चेंज लाओ तो आपका स्टेट चेंज हो जाएगा। दूसरा क्या बताया था, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर। ठीक है, अब इसमें क्या था, चेंज इन टेम्परेचर पे मैंने अभी आपको बताया, इसमें भी दो तरीके से कि हमने एक बार क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया था। ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, और दूसरी बार हमने क्या किया, टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया था, हमने डिक्रीज किया। इनमें क्या है, जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज करना स्टार्ट किया तो आपने नोटिस किया कि सॉलिड से लिक्विड में चले गए। ठीक है, और लिक्विड से फिर गैस में चले गए, और डायरेक्टली हम सॉलिड से गैस में भी चले गए थे। ऐसे ही जब टेम्परेचर में डिक्रीज किया था तो हमने क्या देखा था कि आपका गैस जो था, गैस किस में चला गया, लिक्विड में, और लिक्विड किस में चला गया, सॉलिड में। ऐसे ही आपका गैस से डायरेक्टली आप सॉलिड में भी चले गए थे। ठीक है, सबके अलग अलग नाम थे। इसके अलावा मैंने आपको मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाया था। ये तो अभी तक मैंने आपको बता दिया पहला फैक्टर कि ठीक है, चेंज, अगर हमें स्टेट में चेंज लाना है तो हम टेम्परेचर में चेंज ला सकते हैं, तो टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अब हम किस पे आते, प्रेशर पे, कि हम प्रेशर में भी चेंज करते तो भी आपका स्टेट चेंज हो जाता है। ठीक है, अब हम इस वाले टॉपिक पे आते हैं, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, हमारा आपका टॉपिक क्या बच जाता है, ये चेंज इन स्टेट ऑफ प्रेशर। तो इसका हेडिंग डाल के इसको कंटिन्यू करते हैं, चेंज इन प्रेशर। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हो कि बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेम्परेचर, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, गैस कैन गैस कैन कन्वर्ट इनटू लिक्विड। ठीक है, जब आप क्या करो कि टेम्परेचर में प्रेशर को इंक्रीज कर दो और टेम्परेचर को कम कर दो, तो आपका क्या हो जाएगा कि जो गैस रहेगा वो आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो मैं इसको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ ताकि आसानी से समझ आ जाए आपको। ठीक है, ये जो है इसी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, जैसे कि हमने बात की कि गैस है, ठीक है, गैस है, गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, अब इसको क्या किया हमने, दूसरा हमने इसको लिक्विड में लाना चाहा, तो लिक्विड में लाने के लिए हमें पास पास लाना पड़ेगा।
तो इसको पास लाने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है? याद रखना इसको हम कैसे पास ला सकते हैं। एक तो याद रखना कि इसमें हम क्या करेंगे, प्रेशर को क्या कर देते हैं, इंक्रीज़, और टेम्परेचर को डिक्रीज़। टेम्परेचर को क्या करेंगे हम, डिक्रीज़। ये दोनों चीज़ें याद रखना, हम प्रेशर को बढ़ा देते हैं, ठीक है? और टेम्परेचर को कम कर देते हैं। तब आपका क्या होता है, ये जो आपका लिक्विड रहता है, लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी ये गैस रहता है आपका, गैस। गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, गैस से ये लिक्विड स्टेज में चला जाएगा, ठीक है? मैंने अभी वैसे आपको बताया था कि जब हम टेम्परेचर को कम करते हैं, कूल डाउन करते हैं, तो आपका क्या होता है, जब कूल डाउन करोगे तो गैस से लिक्विड में चला जाएगा। टेम्परेचर कम कर रहे हैं ना, तभी तो आपका गैस से लिक्विड में जा रहा है, ठीक है? गैस से लिक्विड में जा रहा है तो हम टेम्परेचर क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि टेम्परेचर कम करें, तभी आपका गैस से हम लिक्विड में जाएंगे। दूसरा क्या करते हैं, हम प्रेशर को बढ़ा देते हैं। प्रेशर को हम क्यों बढ़ाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको पता होगा जो गैस के पार्टिकल है काफ़ी दूर-दूर है। अगर इसको पास लाना होगा तो इसको, ठीक है, पास लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, प्रेशर लगाएँ तभी तो इसके पार्टिकल ऐसे पास आएँगे, तभी तो लिक्विड बनेगा, है ना? जैसे सपोज़ करो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, डायग्राम के थ्रू और अच्छे से, ठीक है? ठीक है, ये आपका क्या है, एक वेसल है, ठीक है? वेसल के अंदर आपकी क्या है, गैस है। गैस है, इसके अंदर क्या है, आपका गैस है। अब यहाँ पे क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, जो मैंने आपको बना के दिखाया है, ये आपका क्या है, बेसिकली पिस्टन है। इसको क्या करेंगे, ऊपर साइड से इस पे हम क्या करेंगे, इसको ऐसे धक्का देंगे, ऐसे नीचे करते रहेंगे। तो जब आप इसे नीचे पुश करोगे तो क्या हो जाएगा कि आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये नीचे साइड आ जाएगा। और यहाँ पे जो पार्टिकल जो थे, गैस के पार्टिकल, ये पास-पास आ जाएँगे। और जब पास-पास आ जाएँगे तो गैस के पार्टिकल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका? इसमें आ जाएगा, लिक्विड में। गैस से डायरेक्टली, गैस से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। तो यहाँ पे जो आपका था, इसको पिस्टन को हमने क्या किया, कंप्रेस कर दिया। इसको हमने, पिस्टन जो था उसको हमने ऐसे नीचे दबा के ले आया। तो यहाँ पे जैसे-जैसे ना इसके पार्टिकल पास-पास आते रहे तो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। यही बताया था ना कि जब गैस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं पास-पास आते हैं तो लिक्विड बन जाता है। हाँ, है ना? बताया था ना आपको। तो इसमें क्या होता है कि पास-पास आ गए तो लिक्विड बन गया। अब यहाँ पे क्या है, अपने आप तो नीचे नहीं आएगा, इस पे हमने क्या अप्लाई किया, प्रेशर। हमने यहाँ पे प्रेशर क्या कर दिया है, जब प्रेशर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेशर जैसे हम इस पे अप्लाई करेंगे, प्रेशर ज़्यादा लगाएँगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पास-पास आएँगे। और दूसरा हम क्या कोशिश करेंगे कि टेम्परेचर भी कम रखने की कोशिश करेंगे। टेम्परेचर जैसे आप इसके अंदर कम रखोगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने पास-पास आ जाएगा। तो कहीं न कहीं हम प्रेशर तो लगा रहे हैं, हम इसमें प्रेशर लगा के इसको पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम और क्या कोशिश करते हैं कि टेम्परेचर भी कम कर दें, ताकि और आसानी से आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पास आ जाए और हमारा काम बन जाए। तो गैस से लिक्विड चला जाता है। ठीक है, और याद रखना ये जो आपका प्रोसेस मैंने बताया कि बाय चेंजिंग प्रेशर एंड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, ठीक है। सेम इसी तरीके से जैसे मैंने प्रोसेस बताया, गैस से लिक्विड में जा रहा है, तो आपका जो एलपीजी होता है, एलपीजी एंड सीएनजी, ठीक है, ये दोनों जो होते हैं एलपीजी एंड सीएनजी कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है। इसी तरीके से आपका सीएनजी और एलपीजी बनाया जाता है, ठीक है। आपका जो गैस रहता है, गैस को पार्टिकल को हम लिक्विड बनाने के लिए क्या करते हैं, इसके पार्टिकल, गैस के पार्टिकल को पास-पास ले आते हैं तो आपका गैस से लिक्विड बन जाता है। एलपीजी और सीएनजी भी ऐसे ही आपका बनता है, ठीक है। इसी प्रोसेस से बनता है। हम क्या करते हैं कि जो गैस होता है, ठीक है, उसको हम एक कंटेनर में डाल के उसको हम क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते और सॉरी प्रेशर बढ़ा देते और टेम्परेचर कम कर देते। प्रेशर इंक्रीज़ कर देंगे, टेम्परेचर डिक्रीज़ कर देंगे, तो जो गैस के पार्टिकल रहते हैं वो काफ़ी दूर-दूर रहते हैं, वो पास-पास आ जाते हैं, लिक्विड बन जाता है। इसी तरीके से आपका एलपीजी और सीएनजी बनता है, ठीक है। यहाँ पे मैं फुल फॉर्म भी लिख देता हूँ, अगर पूछा जाए कहीं तो। एलपीजी एंड सेकंड सीएनजी। एलपीजी का फुल फॉर्म आपका रहता है लिक्विफाइड, LIQUIFIED, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस, ठीक है। और इसका क्या रहता है, सीएनजी का कंप्रेस नेचुरल गैस, कंप्रेस नेचुरल गैस,
ठीक है, फुल फॉर्म याद रखना, अगर पूछा जाए तो लिख देना, ठीक है। सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस और एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, पेट्रोलियम गैस। और याद रखना कि एलपीजी और सीएनजी कैसे बनाया जाता है कि गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, कैसे? बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक भी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। मैंने ईज़ी से ईज़ी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। आप स्क्रीनशॉट ले लो। एक लास्ट टॉपिक रह रहा है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली इसके अंदर अब ये रह गया कि हमने कहीं न कहीं इसमें ज़्यादातर टेम्परेचर के बारे में बात किया है। सॉलिड से लिक्विड जा रहा है तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, लिक्विड से गैस जा रहा है तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ठीक है, सॉलिड से गैस जा रहा है, टेम्परेचर हो रहा है। ठीक है, गैस से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इसमें भी टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो टेम्परेचर को अब थोड़ा-सा हम भी एक्सप्लोर करते हैं। उसके अंदर क्या होगा कि अलग-अलग एसआई यूनिट के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? केल्विन होता है एंड आपका सेल्सियस होता है, उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, मैं साइड हो देता हूँ। चलिए हम चैप्टर में और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने अभी तक बहुत बार टेम्परेचर का ज़िक्र किया, टेम्परेचर इंक्रीज़, टेम्परेचर डिक्रीज़, प्रेशर इंक्रीज़, टेम्परेचर टेम्परेचर। तो अब टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक है? टेम्परेचर हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो है यूनिट्स मल्टीपल यूनिट्स है, ठीक है? हम टेम्परेचर को अलग-अलग यूनिट में मेज़र करते हैं। जैसे आपने सुना होगा सेल्सियस सुना होगा, केल्विन सुना होगा और फ़ारेनहाइट सुना होगा। तो इसमें क्या होता है कि हमें एक-दूसरे में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए, ठीक है? और हमारा एक और चीज़ याद रखना, एसआई यूनिट हम किसे कहते हैं? केल्विन को कहते हैं, ठीक है? इसलिए कै फिक्स है कि एसआई यूनिट हम केल्विन में ही कहते हैं। चलो इसके बारे में आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है? जो टेम्परेचर होता है, ठीक है? डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, हेडिंग ये डाल लेना, डिफरेंट यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के अलग-अलग यूनिट, ठीक है? और इसमें याद रखना कि जो आपका डिफरेंट यूनिट ऑफ स्टेज है, इसके अंदर आपका क्या रहेगा, 3 तरीके के आपके होते हैं, ठीक है? उसमें से आपके सिर्फ़ 2 ही सिलेबस में दे रखा है, ठीक है? कौन-कौन से यूनिट है, नाम लिख देता हूँ, ठीक है? आपका एक रहेगा केल्विन, ठीक है? जिसे हम के से रिप्रेज़ेंट करते हैं, और आपका रहता है सेल्सियस, ठीक है? इसे हम सी से रिप्रेज़ेंट करते हैं। और केल्विन याद रखना कि आपका एसआई यूनिट होता है। क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। एसआई यूनिट कहने का मतलब मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो इसमें क्या होता है, जैसे अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में मल्टीपल लैंग्वेजेस लोग बोलते हैं, ठीक है? हिंदी, इंग्लिश, मराठी, पंजाबी, मैथिली, ठीक है? तेलुगु, तमिल, बहुत सारे लैंग्वेजेस है। तो अब इसमें क्या होता है कि हर स्टेट का जब कोई बंदा दूसरे स्टेट में जाता है तो कम्युनिकेशन करने में दिक्कत होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे क्या है कंट्रीज़ है, देश है हमारे दुनिया में, वर्ल्ड में। तो अब इसमें क्या होता है, सबने अपना-अपना एसआई यूनिट बना रखा है, तो ऐसे में क्या होता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो हमने किसी एक को सेट कर दिया है, ठीक है? एक संगठन है इंटरनेशनल, उन्होंने क्या करते हैं, उनका बेसिकली ये काम रहता है कि जो भी यूनिट्स रहता है उनको एक हम फिक्स कर देते हैं। टेम्परेचर के लिए आपका केल्विन फिक्स है, ठीक है? ऐसे ही आपका डिस्टेंस जो होता है, उसके लिए आपके क्या फिक्स है, जैसे आप दूरी कभी भी मेज़र करते हो डिस्टेंस, तो उसको आप सेंटीमीटर, मीटर, ठीक है? किलोमीटर, लाइट ईयर किसी में मेज़र कर सकते हो। तो उसे उसमें भी हमने क्या फिक्स कर रखा है, हमने मीटर को फिक्स कर रखा है, ठीक है? तो हमारे जो कंट्री है इंडिया में क्या फ़ॉलो होता है, सेल्सियस, हम सेल्सियस में बताते हैं, लेकिन जो अदर कंट्रीज़ होते हैं उनमें हम केल्विन इस्तेमाल करते हैं। और एसआई यूनिट में हमारा केल्विन होता है, तो हम ट्राई करते हैं कि केल्विन में एक्सप्रेस करें सारी चीज़ें, ताकि कम्युनिकेशन करने में मुश्किल ना हो, किसी दूसरे कंट्री से जब भी कम्युनिकेट करें। ठीक है, हमारे देश में क्या फ़ॉलो होता है, सेल्सियस, और एसआई यूनिट क्या है, केल्विन। केल्विन हर जगह वैलिड होता है। आप किसी भी कंट्री में जाओ केल्विन में बोल सकते हो, हर कोई एक्सेप्ट करेगा। अब इसमें क्या होता है, और एक और याद रखना, एक और होता है एसआई यूनिट, फ़ारेनहाइट होता है, जो कि सिलेबस में नहीं, तो इसलिए मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। बस बता दिया फ़ारेनहाइट होता है। अब इसमें क्या होता है कि सेल्सियस से केल्विन में जा रहा है, केल्विन से सेल्सियस में आने के लिए फ़ॉर्मूला होता है, याद रखना आपका, सेल्सियस इक्वल टू में के माइनस 273, ठीक है? और यहाँ पे 0.15, ठीक है? ये आपका क्या रहता है, एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट वाला, एग्ज़ैक्टली। यहाँ पे हम डेसिमल में भी निकालते हैं, ठीक है? ये आपका क्या है, मोर एक्यूरेट आंसर के लिए होता है, मोर एक्यूरेट आंसर, ठीक है? जब आप डेसिमल में निकालते हो तो मोर एक्यूरेट आंसर आता है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, दूसरा हम ये वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि सेल्सियस आपका केल्विन माइनस 273 डिग्री, 273, आप ये वाला भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? जब हमें मोर एक्यूरेट चाहिए होता है, इसीलिए हम डेसिमल में निकालते हैं, तो हम ये वाला इस्तेमाल करते हैं।
बाकी आप नॉर्मली ये भी इस्तेमाल कर सकते हो कि C इक्वल टू में K माइनस 273 डिग्री। अगर आपको केल्विन में चाहिए होगा तो इसको इधर साइड प्लस में भेज दो, इसे माइनस में ना 273 इधर इक्वल टू के इधर साइड आके प्लस बन जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा K इक्वल टू में C प्लस 273। ठीक है, याद रखना, ये दोनों कन्वर्जन याद रखना। जब आपका सेल्सियस में दिया रहेगा केल्विन में कन्वर्ट करना तो ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, जब आपका केल्विन में दिया हो सेल्सियस में निकालना हो तब ये यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ साइड में ताकि याद रहे। अगर आपका केल्विन गिवन है, केल्विन में क्या है गिवन है, और आपको आंसर निकालना किस में सेल्सियस में, सेल्सियस में क्या करना है फाइंड करना है, तब हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ऊपर वाला। ठीक है, और नीचे वाले में क्या, जब आपका सेल्सियस गिवन होगा, सेल्सियस आपका क्या होगा गिवन होगा, केल्विन में निकालना होगा फाइंड केल्विन। ठीक है, तब आप क्या ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। मैं एक दो एग्जांपल करवा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि हमारे ज़्यादातर क्या रहता है टेम्परेचर सेल्सियस में रहता है। ठीक है, अगर हम बात करें 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और 25 डिग्री सेल्सियस, और तीसरा आपका यहाँ पे हम ले लेते हैं 73 ले लेते हैं। ठीक है, 73 डिग्री सेल्सियस, और तीसरा हम ले लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। अब हमारे पास क्या है सेल्सियस गिवन, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है बेसिकली केल्विन में। तो सेल्सियस आपका दिया हुआ है, केल्विन में फाइंड करना, तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका फॉर्मूला, इसका डायरेक्टली क्या रहता है के इक्वल टू में C प्लस 273 डिग्री। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ये ऑलरेडी सेल्सियस गिवन है 0, तो यहाँ पे क्या कर दो कि के इक्वल टू में 0 प्लस 273, तो आपका केल्विन में क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर 273। ये रहा आंसर। इसमें भी सेम ऐसे ही फॉर्मूला लगा देना के इक्वल टू में C प्लस 273। तो यहाँ पे आपका के इक्वल टू में सेल्सियस की वैल्यू कितनी दे रखी 73 प्लस में 273, जब इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 336 आ जाएगा, 7 7 जा 14, 1 कैरी चला जाएगा 3, तो आपका केल्विन में कितना आ जाएगा 346। जब हम 100 डिग्री सेल्सियस को जब हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो फॉर्मूला क्या रहता है के इक्वल टू में C प्लस 273 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सेल्सियस की जगह पे वैल्यू रख देंगे 100 प्लस में 273, यहाँ पे केल्विन कितना आ जाएगा आपका 373। आई होप कि समझ आ गया होगा जब आपको क्या करना है सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है। अब क्या करते हैं केल्विन को हम सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा क्या हो सकता है कि आपको केल्विन में दिया हो सेल्सियस में कन्वर्ट करना, तो हम क्या लेते हैं 0 केल्विन, फिर आपका 73 केल्विन, और इधर साइड 100 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा जब आपको क्या करना है, आपको सेल्सियस में निकालना है, केल्विन गिवन है, केल्विन गिवन है सेल्सियस में निकालना, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है C इक्वल टू में K माइनस 273 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा C इक्वल टू में K की जगह पे वैल्यू रख देंगे 0 माइनस 273, तो 0 में से जब 273 जाता है तो आपका क्या आ जाता है माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर, यानी 0 केल्विन आपका कितना होता है माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना होता है प्लस 273। समझ आ रहा होगा आई होप कि केल्विन में आपका जब 0 डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे, जब 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो प्लस 273 आएगा, और वैसे जब 0 केल्विन को हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाता है ये माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। तो आप कह सकते हो कि केल्विन और सेल्सियस दोनों बराबर है, 0 केल्विन और 0 सेल्सियस बराबर है नहीं है, क्योंकि दोनों में डिफरेंस आ रहा है, देख सकते हो। ऐसे ही जब यहाँ पे हम इस केल्विन को हम क्या करेंगे सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है C इक्वल टू में K माइनस 273। तो यहाँ पे आपका केल्विन की जगह पे इसकी वैल्यू डाल दो 73 माइनस 273, तो यहाँ पे इसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 3 में से 3 जाएगा 0, 7 में से 7 0, और यहाँ पे 2 बच जाएगा, तो बेसिकली कितना आ जाएगा आपका 200 डिग्री सेल्सियस। फिर हम 100 डिग्री केल्विन को 100 डिग्री केल्विन को कन्वर्ट करते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है C इक्वल टू में K माइनस 273। यहाँ पे क्या आ जाएगा C, K की जगह पे हम डायरेक्टली वैल्यू डाल देंगे इसकी, K की वैल्यू कितनी आपकी 100 माइनस 273, तो कितना आ जाएगा सेल्सियस आपका, जब 100 में से माइनस 270 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका
माइनस में आंसर कितना आएगा यहाँ पे, यह आपका काम है फाइंड करना। ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी दे देता हूँ ताकि आप घर पे प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, कन्वर्ट इनटू केल्विन। ठीक है, ए बी सी और डी। 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस और 273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, सेल्सियस में गिवन है, इसको आपको कन्वर्ट किस में करना है, केल्विन में। फिर आपका ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन, कन्वर्ट इनटू सेल्सियस। सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे मैं आपको अलग अलग क्वेश्चन दे देता हूँ, ए बी सी और डी। सेम जो ऊपर वाला दिया है उसी को कर लेना। 0 केल्विन, उसके बाद फिर आपका 100 केल्विन, फिर आपका 500 केल्विन एंड 273 केल्विन। यहाँ पे आपको केल्विन में गिवन है, इस केल्विन को आपको क्या करना है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ऐसे ही और भी कंटेंट के लिए। और सब्सक्राइब रहने का ये फ़ायदा रहता है, कभी भी मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है। ठीक है, मैंने ये आपको लेक्चर 4 पढ़ा रहा हूँ, 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे। अगर आप उसे देखना चाहो तो मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट करना, वहाँ पे आपको क्लास 9 साइंस का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पे आपको सिस्टमैटिक में सभी लेक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। और इतने पेशेंस के साथ देखा है तो एक थैंक यू तो आपको बनता है।